नहीं बढ़ने का कहा नहीं इनको चलता है आगे बढ़ाए एक साथ तीन प्रोग्राम बनी सरकार जी थाली में क्यों कंजूसी बढ़ते हो यार। माल्यार्पण कर मंत्री जी स्वागत करें। माल्यार्पण दो महापौर मैम से विनम्र आग्रह है कि वह शोध मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह जो खबर जैसी है हम तो टांग खींचने को पॉजिटिव में लेते हैं, चलो हमको एक और काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे पास में जैसी सूचना है ये रंग लाल है कहाँ प्रॉब्लम है वो सब आप लोग ही हमें बता दो, हम वहाँ पे डेफिनेटली काम भी करते हैं। आपको भी पता है कि राजनीति या किसी भी पत्रकार हम पहले एक्शन लेते हैं। हमारे बीच सरकार का नेतृत्व में सरकार का मैं आग्रह करूंगा माल्यार्पण का स्वागत करें। नांगल शिव बादानी उनसे भी आग्रह है कि माल्यार्पण का स्वागत करें। आपके साथ जितेंद्र जी नांगल महापौर मैम से कानून बनाने को लेकर वो चर्चा चल रही है, पत्रकार सुरक्षा को लेकर के जो चर्चा चल रही है, काफ़ी समय से राजस्थान में भी आंदोलन होते रहे हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के कुछ बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। और एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने पहले जो कार्यकाल के समय में एक घोषणा की थी कि पत्रकारों को जो पेंशन है वो दी जाएगी, वो 10,000 रुपये है और उसकी जो उम्र है वो 65 साल है। तो मैं हमारे पत्रकारों को जितने भी संस्थान चाहे जो राजस्थान पत्रिका, जो दैनिक भास्कर हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, उनमें हमारे पत्रकारों की जो रिटायरमेंट की एज है 58 है, 58 साल है। तो मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि आप पत्रकारों की जो पेंशन योजना है इसमें उम्र जो घटा करके 58 वर्ष करवाने की कृपा करें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो मांग है कि जो अधिसूचित जो पत्रकार है वो रोडवेज में फ्री यात्रा करते हैं, तो मेरा ये आग्रह है कि अगर उनके स्पाउस अगर उसके साथ में भी शामिल हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कोरोना काल में काफ़ी समय बाद पत्रकार एक जबरदस्ती के लिए तो गए थे, लेकिन समझ तो पड़े कि हमारे एक परम्परा है, फिर से निवेदन है कि सब जो पत्रकार है वो आप इसको कैसे संबंध बनाते हैं। जो ग्रेजुएशन की जो लिमिट है उसको 12th में किया था, तो फोटोग्राफर है वो छूट मिले कि वो 12th तक भी कम से कम। अब मैं विनम्र आग्रह करूँगा मंत्री महोदय से जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हरिशंकर जोशी, एग्जीक्यूटिव के मेंबर नीरज जी, आरू साहब, जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि यार जैसा संगठन जो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है उसमें मेरे ख्याल में पहले भी बने होंगे, लेकिन अभी इन वर्षों में मैंने देखा इतने बड़े पद पर बीकानेर का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ये सबके लिए बधाई की बात है। मैं दोनों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और पत्रकारों को सबको बधाई देता हूँ। सरकार की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं रखते, दूसरी तरफ जो विकास के काम होते हैं उनको भी यथाकथा स्थान देते हैं। याद कर रहे हैं मैंने आजकल सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदी हो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तब मजबूत होगा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में परोसे जाने वाली सामग्री को लिखने पढ़ने वाले लोग परोस देंगे, क्योंकि नहीं तो आज
सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह वो मजबूत पत्रकार होगा। ये मैं आपको अपने अनुभव की, मैं आपका पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर रहा हुआ हूँ कई दिन से, तो मैं ये जानता हूँ कि आप खोज परख, शोध परख, अनुसंधान के माध्यम से जो न्यूज़ देंगे निश्चित रूप से अच्छी होगी। आज बहुत से लोग जो लिखने पढ़ने वाले हैं और मेहनत से, हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डी कल्याण साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने व्यस्तम समय से इस छोटे से सम्मेलन में भी उन्होंने साथ में धीरज भवानी जी और नीरज जी को भी बहुत बहुत बधाई, आगामी शुभकामनाएं कि आप अच्छा काम करें। जार में आपको स्थान मिला है तो आप डेफिनेटली बीकानेर की पत्रकारिता को भी उसमें रिप्रेजेंट करें और साथ में इसके लिए भी काम करें। अभी मैं बात करूँ, आपने कहा कि बहुत सी मुझे यहाँ की ज्वलंत समस्याएं बताइए। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे अभी आपने सफाई का कहा तो मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज क्या शनिवार है ना, अगले शनिवार तक इस बार की सफाई को मैं करवा दूँगी डेफिनेटली, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसा करवा देंगे। दूसरा आपने बोला अनस इसी 26 जनवरी को आपने जो कहा ना पत्रकार को प्रमोट करो, उनको भी सम्मानित करो ताकि उनका हौसला अफजाई हो। इसी 26 तारीख से हम निगम से फिर से शुरू करेंगे ये व्यवस्था जो पहले थी और आपसे ही पूछेंगे कि आप बताइए कि आप कैसे कौन करते हैं। सही आदमी को नहीं बिल्कुल सही आदमी को, ताकि वो उनका आइडियल बन सके। जो न्यू कमर्स है उनके लिए वो एक बेंचमार्क कर सके कि देखो मैंने यहाँ इस लेवल तक काम किया, तो आप भी उसके लिए वहाँ तक आइए। और आपने अभी कहा कि हम ना गलत करोगे तो गलत लिखेंगे, बिल्कुल लिखिए। आपके गलत लिखने से हमको और ज़्यादा वो पॉजिटिव, सच्चा साथी वही होता है जो हमारे लिए नेगेटिव बात लिखता है, ताकि हम उसको सुधार के और हम पॉजिटिव हो सकें। तो आपकी किसी भी बात का हमें कभी कोई बुरा नहीं लगता, उल्टा हमें एक काम करने की वो एक कहते हैं ना पॉइंट मिल जाता है कि आज इस अखबार में ये आया या इस न्यूज़ में ये आया तो हम वहाँ काम करें, तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो ना करूँगी ना करने दूँगी, चाहे हमें मंत्री जी को लिखना पड़े या सीएम साहब को लिखना पड़े। उस चीज़ के लिए मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। और आपने कहा सीवरेज की समस्या, उसके लिए आप उनको मनवा दीजिए पार्षद साहब को, विद इन 1 मंथ आपकी सीवरेज उससे कनेक्ट कर देंगे। वो नहीं मानते हैं कि अरे हमारे इधर पानी आ जाएगा। कांग्रेस के पार्षद है, बहुत कोशिश की उनको मनाने की, वो नहीं मान रहे। आनंद सिंह सोडा का मकान है पीछे, सर यहाँ वो एक आदमी बन जाता है किसी और से, तब हम जरूर बनाएंगे। और मैं तो सर बैठे हमारे उनको भी कहूँ सर प्लीज़ इनके लिए हेल्प कीजिए अगर ये कुछ चाहते हैं बीकानेर, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तो आप लोगों को भी अभी समस्याएं है तो मैं दूसरों की क्या बात करूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपके लिए कोई हॉल हो या कुछ हो तो सर की मदद से, निगम की ओर से हम बिल्कुल आपके काम को करने की कोशिश करेंगे। मैं उसका वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे। अगर आप हमसे हाथ मिलाते हैं, हमको कुछ गाइड कर दें कि हमारे लिए ये चीज़ यहाँ बना लीजिए, आप निगम की ओर से, सर की मदद से, जो भी होगा हम वेल पॉसिबल जो भी होगा वो करेंगे डेफिनेटली। और रही बात आपने और चौथी समस्या क्या बताई थी, आपने शुरू कराते हैं और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहनत इस बार कोरोना काल में सबने पहचानी है, तो उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया कोरोना में। इसी तरह हमारा सहयोग कीजिए और हम भी आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सरकार की खिंचाई करने में भी कोई कसर नहीं रखते, दूसरी तरफ जो विकास के काम होते हैं उनको भी जगह स्थान देते हैं। याद कर रहे हैं मैंने आजकल सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदी हो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तब मजबूत होगा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में परोसे जाने वाली सामग्री को लिखने पढ़ने वाले लोग परोस देंगे। क्योंकि नहीं तो आज सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह वो मजबूत पत्रकार होगा। ये मैं आपको अपने अनुभव की, मैं आपका पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर रहा हुआ हूँ कई दिन से, तो मैं ये जानता हूँ कि आप खोज परख, शोध परख, अनुसंधान के माध्यम से जो न्यूज़ देंगे निश्चित रूप से अच्छी होगी। आज बहुत से लोग जो लिखने पढ़ने वाले हैं और मेहनत से जो ये बजट बन रहा है, तो ये आगे बजट बन नहीं रहा, बजट बना रहे हैं, सारा खुद ही बना रहे हैं, ऐड करनी कोई है तो खास बात नहीं। इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर निश्चित तौर पे हमारी सारी साथियों ने जो वक्ता के रूप में यहाँ बोले थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रख दी है। मैं साहब के सामने एक ही बात रखना चाहता हूँ, तो कल्ला जी बीकानेर के मंत्री नहीं है, बीकानेर के चहेते हैं। मैं मंत्री इसलिए इनको नहीं कहूँगा क्योंकि इन्होंने जब मंत्री पद पे रहते हुए भी बहुत काम किया और बिना मंत्री पद पे रहते हुए भी बीकानेर की समस्याओं के लिए
कोशिश की है उनको निवारण के लिए। हमारे साथियों के जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अधिकारी बहुत मनमानी कर रहे हैं। मैं बात करूँ अगर नगर विकास न्यास की, तो जो आदेश राज्य सरकार के हैं कि भाई अधिकृत अखबारों को ही विज्ञापन दिए जाए, तो वो अपने आधार पर यहाँ पर निकालते हैं आदेश के महज केवल इन अखबारों को ही ये दिए जाए। तो सर इसकी नगद पुरस्कार का भी मौका था और वैसे पुरस्कार का मौका था, लेकिन वे सब चीज़ें बंद कर दी गई। क्यों की गई वो भी वही कारण बता सकते हैं। से हमारे साथ आती है बड़ी बड़ी, अभी भी कोरोना काल के अंदर भी कई समस्याएं हैं। नीरज जी खुद जूझ चुके हैं, लेकिन ये अधिकृत स्वीकृत पत्रकार होते तो शायद इनको लाभ मिल जाता। मैं भी जूझ चुका हूँ और भी मेरे कई साथी हैं। वो कोरोना काल के अलावा एक्सीडेंटल महेंद्र मेहरा का एक्सीडेंट हुआ था, तो हमें अपनेश गोस्वामी जी का बाईपास हुआ था, तो उनको भी सर हालत ये हो गई कि 2-2, 3-3 लाख रुपए उनके लिए वहन करना बहुत भारी हो गया था। तो स्थानीय स्तर पर भी मेडिकल क्लेम कोई पत्रकारों को मिले ऐसी व्यवस्था भी आप करें, क्योंकि हमेशा कांग्रेस सरकार वही हमारे वंचित जो पत्रकार हैं उनको भूखंड मिलने की भी एक प्रक्रिया कांग्रेस कार्यकाल में ही हुई हमेशा। तो मैं भी ये चाहूँगा कि एक कांग्रेस कार्यकाल में इस प्रक्रिया को भी अंजाम दिया। आप पधारे हमारे छोटे से निवेदन पर। आज सुबह ही हमने इनसे आग्रह किया था और आप सुबह, आप पत्रकार हितैषी हैं, आप हमारे बीच में पहुंचे और हमें इतना समय दिया, उसके लिए महापौर जी का और आपका दोनों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पाहार के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं।